हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। 27 मार्च को यूजीसी ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से हम सभी को ये सूचना दी कि अब से पीएचडी प्रोग्राम में अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो नेट के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी इंडिविजुअली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रख के लिया गया और वन नेशन वन एग्जाम को इस पॉलिसी को ध्यान में रख के लिया गया। लेकिन काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे एक कियोस्क की जो सिचुएशन है वो स्टूडेंट्स के बीच में इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ नहीं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स इनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में क्वालिफाई हो गया है या और पहले क्वालिफाई हो गया। उनके मन में ये डाउट है क्या उन्हें भी एग्जेम्पशन मिलेगा। देखिए, ये एग्जेम्पशन जो लागू किया गया है, ये स्कीम आपका एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू होने वाला है। यानी कि अब जो जून का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 2 महीने के बाद, जून 2024 से ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो लागू होगा। अगर आपका सिलेक्शन पहले हुआ है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है दिसंबर 2023 में, तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि इनिशिएटिव अब लिया गया हुआ है और इसमें साफ तौर पे ये मेंशन है, बहुत ही क्लियरली इनके नोटिस में ये मेंशन है कि जो इन्होंने पॉलिसी अपनी लॉन्च की है, ये पॉलिसी इनकी 3 कैटेगरी में है और साथ ही साथ में ये यूजीसी ने डिसाइड किया है कि एकेडमिक सेशन 2025 और 24 में, अगर आप यहाँ पे पढ़ पाए, एकेडमिक सेशन 2024 और 25 में ये लागू किया जाएगा और नेट का जो स्कोर है उसे यूज़ किया जाएगा अगर पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्लेस पे। बहुत ही क्लियरली इस पॉइंट पे मेंशन है, अगर आप ध्यान से पढ़िए, कि 2024 और 2025 एकेडमिक सेशन से ये आपका लागू किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो 3 कैटेगरी बनाई हुई है, यानी कि जो 3 कैटेगरी है, अब आपका जो भी रिजल्ट घोषित होगा, आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हो वो आपके रिजल्ट पे लिखा होगा, मेंशन होगा। कैटेगरी फर्स्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे 3 चीज़ों के लिए। पीएचडी के लिए भी उनको जेआरएफ भी मिलेगा और उनके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने का ऑप्शन रहेगा। कैटेगरी सेकंड में जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं वो पीएचडी भी कर सकते हैं लेकिन उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ सिंपली नेट क्वालिफाई हुआ होगा, वो यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, उनको कोई जेआरएफ नहीं मिलेगा। साथ साथ में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए, ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और इनका असिस्टेंट प्रोफेसर में ना तो इनको जॉब मिल सकती है और ना ही इनको जेआरएफ मिलेगा। इस पूरे कैटेगरी के ही हिसाब से अब आपका सिलेक्शन होगा। अब जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आपके परसेंटाइल में रिजल्ट आएंगे और साथ ही साथ में मार्क्स में शो होगा। अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये पता चल जाएगा आपको कि आप कैटेगरी 1 में हो कि कैटेगरी 2 में हो कि कैटेगरी 3 में हो। 1 में आपके पास में जेआरएफ का भी ऑप्शन है, आपके पास में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल माने जाएंगे और आप पीएचडी भी कर सकते हैं। कैटेगरी अगर 2 में आप हैं तो आपके पास जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप प्रोफेसर बन सकते हैं और आप पीएचडी भी कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में अगर आप आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं, ना तो आपको जेआरएफ मिलेगा ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। अब आपका जो भी रिजल्ट होगा नेट का, उसमें सिंपली मेंशन होगा कि आप कैटेगरी 1 में है, 2 में है और 3 में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी तरफ से जो एक डाउट आ रहा है कि मैम हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक वैलिड रहने वाला है। देखिए, रिजल्ट यानी कि आपका जो पीएचडी जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है और नेट का सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ पे जो उन्होंने नोटिस मेंशन किया है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 और 3 में है, ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 में है और जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 3 में है, इनका जो है नेट का जो सर्टिफिकेट है पीएचडी प्रोग्राम के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जो नेट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। नेट का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड नहीं होने वाला है, लेकिन आपका जो पीएचडी प्रोग्राम में इनरोलमेंट होता है, एडमिशन लेने का जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, कैटेगरी 2 में अगर आप आते हैं या कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपका जो बेनिफिट जो आप ले सकते हैं वो अगले 1 साल तक के लिए ले सकते हैं पीएचडी के लिए। नेट का सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है आपको बाद में भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर आप कैटेगरी 2 में है ना, तो आपके पास में ऑप्शन है किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ऑप्शन है और पीएचडी का भी ऑप्शन है। बट ये पीएचडी वाला ऑप्शन कैटेगरी 2 और 3 वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब ले सकते हैं? विद इन 1 ईयर ऑफ सर्टिफिकेट।
तो ये एक चीज़ आपको समझनी है। आपका अगर पहले नेट सर्टिफिकेट आपको मिल गया है या जेआरएफ आपका है, तो वो चीज़ आपके लिए, ये वाले नोटिस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एकेडमिक सेशन 2024 और 25 में जो अभी आगे में आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए एप्लीकेबल है। और ये क्यों नहीं एप्लीकेबल है, ये भी चीज़ इनके नोटिस में इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है कि जो अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा नेट का, ध्यान से समझिएगा कि नेट जो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो परसेंटाइल में डिक्लेयर किया जाएगा और मार्क्स में भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो परसेंटाइल में डिक्लेयर करने का जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो यही ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है किसके लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो सके, उनका जो नेट उन्होंने जो एग्जामिनेशन दिया है वो वेस्ट ना हो। तो अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत बड़े बदलाव के साथ में हम सभी को देखने को मिलेगा। आप नेट का अगर एग्जामिनेशन देंगे तो किसी न किसी कैटेगरी में आप फिट हो ही जाएंगे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3। ये जो आपका यहाँ पे जो वेटेज दिया गया है कैटेगरी 2 और 3 का, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 और 3 में होते हैं, मतलब क्वालिफाई होते हैं, उनका 70% का वेटेज रहेगा नेट के स्कोर का, और 30% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये वेटेज आपकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम एपीआई स्कोर का कोई रेलिवेंसी नहीं है। नहीं, एपीआई स्कोर की कोई भी रेलिवेंसी अब इस इनिशिएटिव के बाद में नहीं रह जाती है। अब आपको सिंपली आपका जो नेट का स्कोर है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। होपफुली आप सभी के बहुत सारे डाउट्स को मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। इस वीडियो को सभी से शेयर करिएगा। इस वीडियो में बेसिकली मेरा मेन फोकस यही था आपके डाउट्स को क्लियर करना कि यहाँ पे जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा और इंडिविजुअल सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है। बहुत ही स्पष्टता के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अगले 3 साल के अंदर अंदर में आपको इनरोलमेंट लेना होता है किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका वो जेआरएफ इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि जेआरएफ दिया जाता है 3 साल के लिए। उसके बाद अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोलमेंट अगर आप ले लेते हैं तो 3 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा। उसके बाद आपको अगले 2 साल तक एसआरएफ मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, हमने डिटेल में डिस्कशन किया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जाते जाते लाइक करिए जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकेस कोई और भी डाउट है आपके माइंड में तो आप ज़रूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं आपको ज़रूर से उस पर रिप्लाई करूँगी, सेपरेट वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड मैं आपको सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यूजीसी नेट की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 1 उसमें आपका 50 क्वेश्चन होता है। पेपर 1 इंटायर मैं आपका कराती हूँ, यूनिट वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज, टॉपिक वाइज, सारे कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 82998208 953 8299208953 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।